जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोग को हम जो है यूथ पब्लिकेशन में अगला क्लास नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी आदमी ध्यान देंगे बाबू। चलिए देखेंगे हम लोग नंबर सिस्टम हम लोग का चल रहा है बाबू, और क्वेश्चन हम लोग 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। 25 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सभी आदमी ध्यान देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 में कह रहा है कि 3 जो है बाबू क्रमागत विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या। देखिए एक चीज याद रखेंगे बाबू, अगर हम सम संख्या का सीरीज बोले तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ऐसे बढ़ता है। या अगर हम विषम का भी बात करें तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 3 क्रमागत विषम संख्या, यानी 3 विषम संख्या x प्लस 2 और x प्लस 4 है। हमसे बोला है कि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक। पहली संख्या कितना है? तो पहली संख्या एक से कितना अधिक है? तो 20। तो 20 जोड़ेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x को 3x हो जाएगा और 4 जो 6 हो जाएगा। इधर से हो गया x प्लस 20, x आकर घटेगा तो 2x हो जाएगा, 6 जाकर घटेगा 24 में से तो 14, तो x का वैल्यू कितना 7 हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ा 3 गो तक अगर लिए हैं तो सबसे बड़ा x प्लस 4 हो जाएगा। तो 7 प्लस 4 कितना 11 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। नेक्स्ट चलिए 26 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिया है यदि 3/11 कह रहा है कि इससे बड़ा है x/3 और इससे बड़ा है 7/11, तो हमसे बोला निम्नलिखित में x का मान आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको दे दिया है 0.5, 1 और 2, 3 ये आपको दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू इसमें। यहाँ पे देखिए अगर हम ऑप्शन से ही बात करें 3/11, तो 3/11 का मतलब ये है बाबू कि 3 में 11 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 0.30 हो गया, तो 11 दूना 22। अब बचा कितना बाबू? तो 22 तो 8 बच गया। 80 में भाग देंगे 11 से तो 11 7 27, तो 0.27 हो जाएगा। अप्रोक्स में आगे और भी जाएगा। इसको अगर हम भाग देते हैं बाबू तो 0 70 हो गया, तो 11 66 बचा कितना? तो 4 11 66, तो 4 तो फिर हो जाएगा 40, तो 11 33। यानी x का जो मान होना चाहिए यहाँ पे 3 से भाग देकर तो 27 और 63 के बीच में होना चाहिए। अगर x का मान लेते 0.5 रखते 3 से भाग, दशमलव हटाते बाबू तो 10 आता नीचे, 5 दूना 10, 1 में 6 से भाग देंगे तो 0. यहाँ पे 0.5/3 है तो 5 बट्टा हो जाएगा 3 गुने 10, तो 5 दूना 10 भाग देंगे
तो 0 पॉइंट यहाँ पे हो गया कितना 10, तो कितना 1/6 हो जाएगा 6, तो 0.10 हो गया, एक बार में जाएगा। ठीक है, अब फिर बचेगा कितना बाबू 4, तो 40, तो 6 6 का 36, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम 1 रखते तो 1/3 भाग देंगे, 0.9 बचा 1 तितली का 9, यानी 0.33 आएगा बाबू, इसके बीच में आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए, तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2/3, तो 0.66 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा ही हो जाएगा। 3/3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए तो बाबू 0.27 और 0.63 के बीच में कौन आएगा, तो ये तो हुआ नहीं, ये 66 ज़्यादा हो गया, 1 ज़्यादा हो गया, तो बचा क्या, तो 1/3 में अगर भाग देते तो 0.33 आ गया, यानी x का मान क्या होना चाहिए था, तो 1 होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा 1। तो सभी आदमी बनाएंगे बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 के बाद बाबू। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन, 28 में हमसे बोला है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। देखिए 4 संख्याओं का गुणनफल, देखिए कहीं से भी 4 संख्या उठा लीजिए, वो नहीं बोला है कि 1 2 3 4 होगा, आप चाहे तो 3 2 3 4 भी ले सकते हैं, और 5 या 3 4 5 6 तरह की कोई भी 4 लगातार संख्या बोला है। 4 क्रमागत संख्या का गुणनफल निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। 10 ऑप्शन में दिया है, 22 24 48। यहाँ पे देखिए तो गुना करेंगे, 12 दूना 24, पंचों का 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। इसको करते तो 6 पचे 30, और 12 4 तिया 12, और 12 तिया 36। देखिए तो इसमें से किससे सब कट रहा है, 10 से तो सब नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, 48 से ही 24 कटेगा नहीं, लेकिन 24 से देखिए 24 भी कटेगा, 120 भी, 360 भी, तो राइट आंसर क्या होगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है वो 29 नंबर। 29 में देखिए हमसे बोला है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तुलना में 25% 50% अधिक। देखिए हमसे बोला पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तुलना में, तो तीसरी संख्या 100 मान लीजिए, पहला 25% अधिक है तो 125, दूसरा 50% अधिक है तो 150। अब हमसे बोला है पहली दूसरी का रेशियो, इन दोनों का काट दीजिए, 25 पचे 25 छक्का, यही आंसर 5:6। चलिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में हमसे बोला है बाबू कि तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले तीन गुना, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक क्या होगा। देखिए 3 क्रमागत विषम, पहला x, दूसरा x+2, तीसरा x+4। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि पहले का 3 गुना, x का 3 गुना, तीसरे का x+4 के, हमसे बोला है बाबू
2 गुने से 3 अधिक है तो आपस में बराबर हो जाएगा। तीसरा पूछा है, इसका मान पूछा है, पहले x का निकाल लेते हैं। 3x की हो गया 2x प्लस 8 प्लस 3, तो x बराबर 11, तो 11 तो कितना हो गया 13, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर 30 में था, हमसे बोला था तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सॉरी, तीसरा अगर बोलेगा तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 हमारा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, हमसे तीसरा पूछा है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 30 के बाद 31 नंबर। इकतीस नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 में हमसे बोला है बाबू 1 से 99 तक दहाई में के कुल अंक कितने होंगे। देखिए हमसे बोला 1 से 99 तक टोटल दहाई के कितने अंक होंगे, दहाई के बाद। अच्छा एक बात बताइए, 1 से 9 तक में तो केवल इकाई होता है, तो 99 में से 9 घटा लीजिए तो 90 का हो जाएगा, दहाई के अंक हो जाएगा। क्या होगा, दहाई। ये क्या होता है, 1 से 9 तक इकाई होता है, इकाई। तो 99 में से इकाई घटाएंगे तो सबका मिलेगा, दहाई मिलेगा। चलिए 31 के बाद देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है हमसे कह रहा है कि श्रृंखला 12, 19 और बोला है 26, 33 डॉट डॉट में हमसे बोला है कि 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 10वीं संख्या का होगा। देखिए बाबू एक सबसे पहला चीज याद रखिए, ये सीरीज है जिसका नाम एपी है। क्या है, एपी। एपी का मतलब क्या है कि इक्वल वृद्धि हो या इक्वल कमी हो, वो सीरीज एपी कहलाती है। इसे 12 और 19 हो गया तो 7 बढ़ गया, यहाँ से 7 बढ़ गया, यहाँ से 7, सब में 7 7 बढ़ते जा रहा है। तो कौन सा सीरीज है, एपी है। अब याद रखिए एपी में क्या होता है कि टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी होता है। एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है, या बाबू एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, टीएन का मतलब क्या होता है बाबू, तो टीएन का मतलब होता है अंतिम पद का मान, अंतिम पद का मान। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद। और एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी का मतलब होता है सार्व अंतर। ठीक है, एसएन का मतलब होता है एन पदों का योग। ठीक है, बाकी सब। चलिए तो ये आपको याद रखना है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए। आइए अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 10वां पद क्या होगा। कौन सा पद, 10वां पद। यानी कि नंबर ऑफ एन तो हमको दे रखा है बाबू की 10 है, नंबर ऑफ एन कितना दिया है, 10 दिया है। तो 10वां पद हमसे पूछा है कि क्या होगा, तो हमको पता है कि टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या बाबू एक और होता है, अच्छा इसी पर हो जाएगा। अब देखिए T10, एन का मतलब 10 ना, तो T10 का वैल्यू निकालना है। तो ए का मतलब हो गया 12, एन 10 हो गया, सार्वंतर 7 है, तो 12 प्लस ये 9 9 7 63 जोड़ दीजिए तो 5 6 1 7 75 हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 के बाद 33 नंबर। 33 में हमसे बोला है, 33 नंबर में देखिए कह रहा है
यदि परिमेय संख्या 4/-9, अब फिर लिखा है -7/18 और दिया है -5 कितना है 5/-6, ठीक है। अब फिर लिखा है -2/3। वो आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी सबसे बड़ी, सबसे जो है पहले रखी जाएगी। हमसे बोला है कि सबसे पहले इसमें कौन रखा जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए एक चीज आपको समझना है, अगर हम आपसे एक बात बोले कि क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम बोल दिए कि 2/3, 4/5, 6/7, 9/8, ठीक है, 8/9, इसमें हमको बड़ा छोटा निकालना है, 12 और छोटा, 12 और छोटा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो रेशियो का अंतर देखना। अंतर 1 है, यहाँ पे देखिए अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है। देखिए जानबूझकर दिया गया है, सबका अंतर अगर इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ पे नोट में याद रखिएगा, यदि अंतर अंश और हर का बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा हो वह बड़ी भीड़ तथा जिसका छोटा हो वह छोटी भीड़ होता है। बस इतना आपको याद रखना है बाबू कि जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भीड़ और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी भीड़। ये कब होगा, तो जब अंतर बराबर रहेगा तब। अब यहाँ पे देखिए सब में 1-1 का अंतर है बाबू, तो हम बोले कि बड़ा बताइए, तो बड़ा कौन सा होगा, ठीक है, इसको हटाइए, तो बड़ा कौन सा होगा, तो बड़ा हो जाएगा बाबू, सबसे बड़ा अंश क्या है, 4, 2, 6, 8 में बड़ा कौन है, तो 8 है, तो 8/9 बड़ा हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि छोटा बताइए, तो छोटा कौन सा होगा, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर जी अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे। अब देखिए अगर अंतर बराबर नहीं होगा, जैसे कि हम बोल दे 6/9 दे दिए आपको, हम 7 दे दिए, 10/13 दे दिए, 15 हम दे दिए 17, हम दे दिए 19 आपको कर देते हैं 25, ठीक है। अब बोलेंगे कि बड़ा छोटा ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, तो बड़ा छोटा, बड़ा और छोटा। अब देखेंगे बाबू यहाँ पे अंतर कितना, तो 1 का, यहाँ पे अंतर कितना 3 का, यहाँ पे अंतर कितना 2 का, यहाँ पे अंतर कितना 6 का। जब देखेंगे बाबू अंतर बराबर नहीं रहेगा तो अंतर से अंश में भाग देंगे, अंतर से किस में, अंश में। अभी 6 हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो 3 का 9 बचा 1, 10 3 का 9, 3.3 होगा, यहाँ भाग देंगे तो 7.5 होगा, यहाँ भाग देंगे तो 36 18 1, तो 3.1 होगा।
अगर हम बड़ा बोलेंगे तो जिसका भागफल बड़ा होगा वो बड़े भिन्न, और जिसका भागफल छोटा होगा वो छोटा भिन्न। तो सबसे बड़ा कौन है? तो 7.5, तो 15/17 बड़ा हो जाता। अगर छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा भागफल किसका है? 3.1, तो 19/25 हमारा छोटा होगा। सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन दिया है कि माइनस से कोई समस्या नहीं, ठीक है। और एक चीज और दिया है, आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम दिया है और अवरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम, इसका मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है। और एक बोला है, लिखता है अवरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम बोलेगा तो बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अंतर लिए तो अंतर 5 हो गया, यहाँ पे अंतर लिए 7/18 दिया है ना, 7/18 है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पे 1 का, यहाँ पे भी 1, इसमें भाग देंगे तो 0.8 माइनस में आएगा, इसको भाग देंगे तो 0.70 हो गया। तो 11 छक 66, बचा 4 बार, तो 40, 11 3 33, माइनस इतना आएगा, इसको भाग देंगे तो -5 -2। हमसे बोला है कि आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, यानी इसमें सबसे छोटा क्या है बाबू? तो देखिए 0.8 का मतलब होता है 80, आई 63 है, 5 है, 2 है, तो सबसे छोटा तो 0.80 है, तो सबसे पहले आएगा -4/9, ठीक है। माइनस नीचे लगाया, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है बाबू हमको दिया है कितना, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी यार, ठीक है। नेक्स्ट सबसे छोटा इसमें बोला है, सब बताइए। आरोही क्रम में लेने पर पहले कौन आएगा? तो पहले छोटा वाला आता है, तो सबसे छोटा है माइनस में 4/9। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है क्वेश्चन में, देखिए हमसे कह रहा है कि बताइए श्रेणी 34 नंबर बोल रहा है कि श्रेणी 7, 14, 21, 28, ठीक है, में कितने पदों का योग डॉट डॉट, यहाँ पे बोला है डॉट डॉट, कितने पदों का योग 952 होगा? ये योग है बाबू, ये क्या है? योग है। कितने पदों का योग, यानी हमको n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? n का। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इस सीरीज में है बाबू 80 में, 7 का वृद्धि हो रहा है सब में, तो किस में है? 80 में है। तो हमको पता है कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, ये वाला होगा। अच्छा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब लास्ट पता रहे, लास्ट वाला तो पता नहीं, लास्ट में तो योग बोला है, तो इसको हम लोग लागू नहीं करेंगे। अब देखिए बाबू Sn का वैल्यू कितना दिया है, तो Sn 952 है, योग n नहीं पता है तो n/2 और 2a, a कितना है? तो a 7 है, अब प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है? तो 7 का अंक। अब यहाँ से देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, इसमें 7 से तो 7n-7 हो जाएगा। अभी 952 n/2, 14 में 7 घटाइए तो 7 + 7n हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो बाबू, अब यहाँ से जो है 952 बराबर n/2, इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए,
तो 7 कोमा लेंगे तो 1 प्लस n हो जाएगा, 1 प्लस n। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे भाई 7 से इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 से क बार में कटेगा, एक बार में गया तो 2 25 7 का 21 7 6 42। ठीक है, अब हमको मिला 136 बराबर n प्लस n स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ये 2 आकर इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 236 गुना 72, 272। अब बराबर हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे n का मान पूछा है तो ऑप्शन का प्रयोग कर लीजिए। ऑप्शन में दिया है 16 17 और दिया 18 और 19। इसमें से क्या रखें कि 272 उधर भी हो जाए। अगर 16 रखते हैं तो 16 16 का स्क्वायर 256, जोड़ दीजिए 6 6 12 और 5 1 6 1 7 तो 272 तो दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16, यानी ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर बाबू। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दिया है 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुना से 5 अधिक। देखिए 2 क्रमागत संख्या, मान लिया पहला x है दूसरा x प्लस 1 है। हमसे बोला कि पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक का 2 गुना, ठीक है, 2 गुना से 5 अधिक है तो 5 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा कि 3x की 2x प्लस 2 प्लस 5 तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि बताना है इस संख्या, तो पहले तो x था और उसके बाद x प्लस 1 था तो 7 हो गया 8 हो गया, तो संख्या क्या हो गया 7 और 8 हमारा राइट हो गया। चलिए बाबू तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। ओके बाय, थैंक यू बाबू।